अब अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और कमाएं तो आप प्लीज़ रॉ फॉर्म में नहीं आएँ। आप पहले उस स्किल्स को हासिल करें। दुबई में इवन मैं आपको बताऊं, इवन जो मास्टर है शायद उसकी सैलरी कम है और ड्राइवर की ज़्यादा है, क्योंकि ड्राइवर के पास एक स्किल है कि प्लीज़ आप लिस्ट डाउन करें कि आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बात बताऊँ, आप पढ़े लिखे हैं, मिसाल के तौर पर आपको जॉब नहीं, आगे एक आपके पास ऑप्शन है कि आप घर बैठ जाएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैमरा उठाएं और वीडियोज़ बनाएं और यूट्यूब चैनल बना लें। मिसाल के तौर पर आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, या तो वो रास्ता आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, और अगर वो कामयाबी की तरफ नहीं भी लेके जाएगा तो आपको 4 और रास्ते कामयाबी के दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंग में, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है नफ़र हुसैन साहब। इन्होंने आज जंग में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। इवेंट के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ, जंग के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है। AN के ग्लोबल के ऑनर है ये, उसके हवाले से उन्होंने यहाँ पर उनको इकट्ठा किया है, और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको यहाँ पर बिठा कर एक दूसरे से कम्युनिकेशन डेवलप किया, कम्युनिकेट किया है कि कैसे हम लोग मज़ीद बेहतर कर सकते हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे, सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया, दुबई से आए, तो क्या कहेंगे, किस तरह का रिस्पांस आया है? जी, पहले रिस्पांस से पहले तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने क्यों किया। बेसिकली मैं 2016 से दुबई में हूँ, और जैसे आपको पता है मैं अपनी एक फ़र्म चला रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा देखता हूँ, और अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि जब मैं देखता हूँ ना कि एक जैसे हम ख्याल लोगों को जब मैं इकट्ठा करता हूँ और उनके दरमियान डिबेट कराता हूँ, उनको जब मिलाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो बेनिफिट मिलते हैं वो बियॉन्ड द लिमिट्स होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं जॉब सीकर्स को मिलाता हूँ, तो उनके साथ क्या होता है कि जॉब सीकर्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 लोगों को हमने प्लेस किया है पिछले 5-7 सालों में। उसके बाद मैं ICAP जो है, जो CA का इंस्टीट्यूट है, उसका मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ। उस पर हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और मैं देखता हूँ कि कितने रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ, फिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ, फिर इस तरह से बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ, और इस तरह से और बहुत से फोरम्स हैं जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करूँ। तो कुछ अर्सा पहले ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस को लेते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं यही वाली जो चीज़ है जहाँ हम ख्याल लोग जो होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूँ, और मैं कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करूँ। तो इसके लिए मैंने एक जूम कार रखी, कोई शायद 1 साल या कुछ ऐसे, मुझे अब एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो हमने एक जूम कार रखी, असद भाई से रब्ता हुआ, उसके थ्रू वसीम भाई, आसिफ भाई, और बहुत से अंसर झंग रंग वाले, इस तरह से बहुत से लोगों से मेरा जो है वो वहाँ पे एक कनेक्शन हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड जो है वो बहुत से चीज़ें जो है वो हमने करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे असद भाई हैं, इनके साथ इन्होंने समेजाबाद में एक जो स्लाइस सेंटर बनाया वो हमने मिल के बनाने की कोशिश की। अभी इंशाल्लाह ICT सेंटर हम गढ़मोड़ बना रहे हैं, वो इनके साथ मिल के बनाने की कोशिश की। इस तरह से पहले मैं एक गाँव में स्कूल बना रहा था, उसमें थोड़ा सा वो बेहतर हुआ। मैं अपनी इनके ग्लोबल का ऑफिस दुबई से यहाँ पे गढ़मोड़ पे लेके आया, और फिर इस तरह से वसीम भाई लोगों के साथ मिलके काफ़ी जो है ना वो हमने एक्टिविटी की। इवन लोगों को अभी पॉलिटिकली जो है वो हमने अवेयरनेस भी दी इलेक्शन के हवाले से। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि उस एक काल से लोगों को इकट्ठा करने से, हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करने से हुई, और बहुत से आइडियाज़ हुए। कोई मुसव्विर, एक लड़के ने मुझे बताया कि वो मुसव्विर वेलफेयर के नाम से एक ग्रास स्टोर चलाता है, और उसमें सब्सिडाइज रेट पे वो बेचते हैं उन लोगों को जो कि क्या उसको बोलते हैं, गरीब लोग होते हैं, और जो दूसरे होते हैं, और उनको ताकि उनके हिसाब से कमतरी का शिकार ना हो। इस तरह के और बहुत से आइडियाज़ मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम जो है वो इसको एक बड़े फिजिकली फेस टू फेस जो होता है ना वो और ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सारे सोशल वर्कर को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, और उस पर हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सब को एक मौका दें कि वो सब लोगों के सामने लोगों को प्रेजेंट कर सकें कि वो क्या करते हैं। ठीक है, पहला उसका ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ये था कि वो लोग जो कर रहे हैं उससे हम सब लोग सीखें। जैसे मिसाल तौर पर असद भाई हैं, वो IT का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं अभी राशन तकसीम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगे कि यार नहीं, असद भाई का काज ज़्यादा बड़ा है, मेरा थोड़ा सा चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इनसे इंस्पायर होकर इनके साथ मिलकर कुछ काम कर सकूं। इस तरह से कोई और बंदा है जो कि एक वो उसके दिल में जज्बा है कि वो कुछ करे दुनिया इंसानियत के लिए, लेकिन वो जिस तरह से कर रहा है शायद उसको एक रियलाइज़ हो कि नहीं यार ये तरीका शायद इस तरह से अच्छा नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मोल्ड कर लूँ तो मैं और बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। तो ये एक मकसद था कि सब लोग जब अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, अपनी दिल की बात करेंगे, तो इंशाल्लाह जब दिल की बात करते हैं इंसान तो वो असर करती है। सर यहाँ के पे अगर बात करूँ, आप दुबई से आइडिया लेकर आए, मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपकी, उसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया, सोशल वर्कर्स को आपने मिलाया है, तो क्या सरकारी सतह पर पाकिस्तान में ऐसे नहीं होने चाहिए? क्योंकि सरकार तो इस तरह के काम कर नहीं रही, तो इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके तो उनकी मतलब एक सिक्योर तो कर सकती है उन्हें। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं हमेशा ये हर एक को ये बात बताता हूँ कि एक होती है ज़िम्मेदारी और एक होते हैं एक किस्म के हकूक़।
ठीक है। तो हम में से बहुत से लोग जो है वो हकूक़ पे बात करते हैं कि हम साडा हक इत्थे रख, मतलब हमारा हक दो दो, और हम अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है ना वो सीखते और अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते हैं। देखें, अगर गवर्नमेंट, हमारे जैसे स्कूल्स हैं, यहाँ पे हमारे थाने हैं, हमारे कोर्ट्स हैं, ये सब लोग अगर हम अपने इलाके में अवेयरनेस देंगे तो ये इनसे भी अपना हक खींचेंगे, ठीक है। इनको पता होगा कि एक सोशल प्रेशर क्रिएट करेंगे कि ये सही से काम करें, ठीक है। हम इनको अवेयरनेस दें, ठीक है। तो जहाँ गवर्नमेंट को अपने लेवल पे काम करना चाहिए, वहाँ पे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ताकि वो मिल के एक गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मोबिलाइज़ कर सकें, उसको भी और बेहतर तरीके से बना सकें। और जो हमारा उसके अलावा है, जो हमारा सोशल वर्क है, जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम अपनी जो है ना वो ज़िम्मेदारी अदा करें। सर, नौजवानों की काफ़ी तादाद मुल्क पाकिस्तान में है जो बैरून मुल्क जा रही है, आपको बेहतर पता है, मतलब आप वहाँ पे होते हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? जी, मैं लोगों को ये पैगाम दूंगा कि आप प्लीज़ अपना रॉ फॉर्म में नहीं आएँ। आप अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और कमाएं, तो आप प्लीज़ रॉ फॉर्म में नहीं आएँ। आप पहले उस स्किल्स को हासिल करें। दुबई में इवन मैं आपको बताऊं, इवन जो मास्टर है शायद उसकी सैलरी कम है और ड्राइवर की ज़्यादा है, क्योंकि ड्राइवर के पास एक स्किल है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप बाहर के मुल्क जाएं, तो प्लीज़, मिसाल के तौर पे आप लेबर हैं, आप थोड़ा सा लेबर से आगे जाएं, आप थोड़ी सी जो है वो उसके वेल्डिंग सीख लें, उसका थोड़ा सा एक अपनी स्किल्स को इन्हांस कर लें। तो आप मज़दूर 1000 दिरहम कमाएगा, तो वो जो स्किल वाला बंदा है वो 5000 पे पहुँच जाएगा, 2000 पे पहुँच जाएगा, 3000 पे पहुँच जाएगा। इस तरह से जो जिस कैपेसिटी में है, और उसको चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करे, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, ताकि वहाँ पे जो है वो अपनी उसकी एक वर्थ हो। अगर वो राह में चले जाएगा, धक्के खाएगा, चीज़ें उस तरह से वो सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं नौजवानों को यही गुजारिश करूँगा कि पहले अपनी स्किल्स पे काम करें। स्किल्स सीखने के बाद फिर डेफिनेटली आपका हक है, आप जहाँ मर्जी जॉब करें, बाहर जाएं। और एक जो और चीज़ जो मैं नौजवानों को बताऊं कि प्लीज़ आप लिस्ट डाउन करें कि आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बात बताऊं, आप पढ़े लिखे हैं, मिसाल के तौर पे आपका जॉब नहीं, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप घर बैठ जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैमरा उठाएं और वीडियोस बनाएं और यूट्यूब चैनल बना लें। मिसाल के तौर पे आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, या तो वो रास्ता आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, और अगर वो कामयाबी की तरफ नहीं भी लेके जाएगा तो आपको 4 और रास्ते कामयाबी के दिखाएगा। सर, जंग के काफ़ी लोग यहाँ पर आए, सोशल वर्कर्स यहाँ पर आए, तो उनके लिए आखिर में क्या पैगाम देंगे? जी, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं रियली एक इंस्पायर हुआ हूँ कि यार इतने लोग हैं जो कि हमारे इलाके में अपनी ज़ात से बाहर सोचते हैं। और इंशाल्लाह जैसे मैंने अभी इसमें अनाउंस भी किया कि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना एक जो ऑफिस है उसको और थोड़ा सा इन्हांस करूं, जो हमारे एम काम, बी काम, और इस तरह से जो इवन आपके चैनल से सुन भी रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। तो हम इंशाल्लाह अपने कनेक्शन को यूज़ करके हम पहले इनको इधर इंटर्नशिप देंगे, इधर इनको छोटी मोटी सैलरी देंगे, ताकि इनको हम सिखाएँ और उनको फिर जो है ना वो बड़े शहरों में उनको प्लेस कर सके। इस तरह से इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि असद भाई के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम लोगों को पहले IT की ट्रेनिंग देंगे, फिर उन्हीं को हम कुछ अर्से के लिए अपने पास जॉब पे रखेंगे, और ताकि वो जो है वो उनको हम यूटिलाइज़ करके उनको एक अर्निंग के काबिल बना के, और फिर इंशाल्लाह अगर लोगों में और जो उनमें पोटेंशियल हुआ वो हम उनको दुबई में भी लेके जा सकते हैं। और साथ साथ इसके इरादा ये भी है कि ये जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है, ये कि इतने सोशल वर्कर इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह इरादा ये है कि हम एक ऑफिस बनाएं जिसको हम एक अभी जैसे हम सोच रहे हैं कि इसका नाम जंग सोशल सेंटर रख दें। तो जंग सोशल सेंटर में जितने भी मिसाल तौर पर आप काम करें, सोशली आप आएँ वहाँ पे अपनी मीटिंग करें, दूसरा बंदा आए अपनी मीटिंग करे, हम अगाए बगाए सबके हेड्स को इकट्ठा कर लें और इनके दरमियान डिबेट करें। और जब हम ख्याल हो और एक जब सेम प्यास रखने वाले लोग आपस में मिलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से रास्ते निकलेंगे। थैंक यू सर। नाजरीन, जी इन्हें मैं सुन रहा था नफ़र हुसैन साहब को अंदर एक बहुत ही काम की बात कर रहे थे, अपने जो जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, कि हम लोग हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि लोगों को मछलियाँ दी जाती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि मछली पकड़नी कैसे है, क्योंकि अगर हम उन्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे तो फिर उन्हें हमारी मछलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो खुद मुख्तार हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का प्रोग्राम जो होगा आपको पसंद आएगा, आगे भी आप शेयर करेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।